अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 का स्टार्ट लिया हुआ है, यूनिट 4 है। और गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 में हमारे पास सेक्शन गैसेस का है और इस पर लेक्चर नंबर 27 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। एवोगाड्रो लॉ हमारे पास स्टार्ट है और इस पर लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने मौजूद है। इस लेक्चर को देखने से पहले एवोगाड्रो लॉ लेक्चर 01 को ज़रूर चेक करें, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारे प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आपने एवोगाड्रो लॉ पीछे पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। हमने इसको पीछे डिस्कस किया था कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, एवोगाड्रो लॉ में आपने इसको पढ़ा था। अच्छा, अब इससे हमने एक रिलेशन भी निकाली थी, उसका हमने तफसील से देखा था। हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें हमने टेम्परेचर को और प्रेशर को, इन दो चीज़ों को हमने कहा था कि हमने कांस्टेंट भी लेना है। टेम्परेचर को और प्रेशर को हमने कहा था कि कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट हमने इनको लेना है। अच्छा, अब हम आज जो हमने पढ़ेंगे, हम ये करते हैं कि ये जो वॉल्यूम हमने ले रखा है, वॉल्यूम जो हमने वॉल्यूम ले रखा है, ये आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए ये वॉल्यूम जो है आइडियल गैस के लिए नॉट डिपेंड ऑन मास of the gas, not depend on mass of the gas and size of the gas। यानी मास और साइज के ऊपर जो है ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम डिपेंड नहीं करेगा। यानी हमने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जब हम ये कहते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम ये कहते हैं ये जो वॉल्यूम है ये मास और गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मास एंड गैसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हमने ये कहा था कि इक्वल वॉल्यूम जो होगा ना, इक्वल वॉल्यूम हमने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस के इक्वल वॉल्यूम जब हम लेते हैं, कंटेन रखते हैं, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम होंगे इक्वल वॉल्यूम के। तो मास और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ मास। नॉट डिपेंड से मुराद क्या है? इंडिपेंडेंट। इससे मुराद क्या है? इंडिपेंडेंट, इन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगी, यानी साइज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी को आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, इसी बात को हमने डिस्कस करना है। लेट्स सपोज जो है फॉर मास हम लेते हैं, डिफरेंट गैसेस हम ले रहे हैं, डिफरेंट गैसेस हम ले रहे हैं। आपकी किताब ने जो है एक गैस ऑक्सीजन ली है और एक गैस हाइड्रोजन ली है। डिफरेंट गैसेस आपने लिए किताब ने, और इनके लिए हम मास को डिस्कस करते हैं, मास को डिस्कस करते हैं। मास को हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि आपने जब मास के लिहाज से इसको डिस्कस करना है तो हमने क्या करना है कि हम लेते हैं 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैसेस हम ले रहे हैं। 1 मोल ऑफ गैसेस हम जो है 1 मोल ऑफ गैस जो है ऑक्सीजन ले लें या हाइड्रोजन ले लें, आपकी मर्जी है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के वॉल्यूम, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के 1 मोल। और आपको ये भी पता है कि 1 मोल ऑफ गैसेस, चाहे आप हाइड्रोजन लें या ऑक्सीजन लें, ठीक है, हाइड्रोजन लें या ऑक्सीजन लें, आपकी मर्ज़ी है, ऑक्सीजन लें हाइड्रोजन लें, तो वो बराबर है 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स। क्या पार्टिकल कहें या आप मालिक्यूल्स कहें, यहाँ पार्टिकल से मुराद मालिक्यूल ले लें, क्योंकि हमने यहाँ पर मालिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। यहाँ पर देखें मालिक्यूल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो जब ये हमने यहाँ पर मालिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यहाँ पर मालिक्यूल ले लें, इसके बराबर है। अगर मैं इसको इक्वेशन ए और बी को देखूँ, ये भी 1 मोल है, ए भी 1 मोल है, तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि इससे हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। जो रिज़ल्ट हमारे पास निकल रहा है, क्या निकल रिज़ल्ट? रिज़ल्ट निकल रहा है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब अगर हमारे पास वॉल्यूम है गैसेस का, चाहे जो भी गैसेस हमारे पास हों, कोई भी गैसेस, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये बराबर होगा 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स के। पार्टिकल से मुराद आप मालिक्यूल ले लें, आपकी मर्जी है, इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब ले लूँ, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब ले लूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? अगर मैं वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब ले रहा हूँ गैसेस का, गैसेस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो भी गैस ले लें, तो क्या होगा? ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.023 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स, इसके बराबर आ जाएगा। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इसको देख रहे हैं कि जो है आपके पास जो है, अगर मैं यहाँ 1 डेसीमीटर क्यूब लेता हूँ तो आप इसके ऊपर जो है 22.4 को डिवाइड कर देंगे आप, तो आप इससे रिजल्ट निकालें। अगर आप वॉल्यूम ले रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब गैस का, गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो अगर इसको ऊपर डिवाइड कर दें आप, तो आपके पास जो वैल्यू निकलती है वो है 0.268, वो आ जाए इक्वल टू 0.268 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स कह दें या मालिक्यूल्स कह दें, आपकी मर्जी है। गैसेस आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है 1 मोल के हिसाब से। इसी वैल्यूज को अगर मैं लेना चाहता हूँ, वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब है गैसेस का, गैसेस ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है, इस इशारे को, ये जो इशारिया लगा हुआ है यहाँ पर, इस इशारे को यहाँ से यहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा 2.68 ज़रब 10 की ताकत 22, 2.68 ज़रब 10 की ताकत 22 पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब ये पार्टिकल हाइड्रोजन के ले सकते हो, ऑक्सीजन के भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। ऑक्सीजन ले लो या हाइड्रोजन ले लो, कोई मसला नहीं है, दोनों है ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब की डिफरेंट गैसेस में जो पार्टिकल्स आते हैं, जो पार्टिकल हमारे पास आ रही हैं, वो आ रही हैं 2.68 ज़रब 10 ताकत 22, ये हमारे पास आ रही हैं। ये 1 डेसीमीटर क्यूब में इतने पार्टिकल होंगे, चाहे हाइड्रोजन ले लें चाहे ऑक्सीजन ले लें। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ले रखे हैं ना, ठीक है। अब अगर आप मास को देखें, दोनों के मास को चेक करें,
1 डेसीमीटर क्यूब में आप ऑक्सीजन के मास को देखें और 1 डेसीमीटर क्यूब में आप हाइड्रोजन के मास को देखें, ऑक्सीजन के मास को देखें, तो दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मुराद क्या है? मॉलिक्यूल्स। छोटा सा लिख देते हैं, मॉलिक्यूल सेम आ रहे हैं। दोनों के मास को आप चेक करेंगे तो दोनों का मास जो है डिफरेंट रहेगा, दोनों का मास जो है हमारे पास डिफरेंट रहेगा, लेकिन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल जो है कितने आएंगे? 2.68 ज़रब 10 की ताकत 22। दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। अब दोनों के मास को देखते हैं कि दोनों का मास हमारे पास कितना कितना आ रहा है, दोनों का मास हमारे पास कितना कितना आ रहा है। तो आप इसमें देखिए, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हैं, थोड़ी देर लिखा तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो ये बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। और आपको ये पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो ये बराबर है 32 ग्राम के। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है तो O2 32 ग्राम, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32 ग्राम हो जाएगा। नाउ अब हम ये इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो ऑक्सीजन है ये बराबर हो जाएगी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की। अगर मैं 1 डेसीमीटर क्यूब लेना चाहता हूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब मैं लेना चाहता हूँ तो ऑक्सीजन के 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब मैं लेना चाहता हूँ ऑक्सीजन का, तो कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का हमारे पास कितना आएगा? 32 को 22.4 पर डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 1.43 ग्राम, 1.43 ग्राम, 1.43 ग्राम आएगा ऑक्सीजन का। तो आप देख रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन का मास आपके सामने आ रहा है। ये उम्मीद है को नजर क्लियर कट, हाँ क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास जो है ना ये ऑक्सीजन का मास आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ लेता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन गैस को तो ये बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मैं लेता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन तो ये बराबर है मेरे पास 2 ग्राम के, इसका मास आ जाएगा। इस तरीके से नाउ अगर मैं लेना चाहता हूँ दोनों के वैल्यूज इकट्ठा, अगर दोनों की रेशियो लेना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन के। वॉल्यूम है मेरे पास ये। और अगर मैं वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब लेना चाहता हूं तो क्या होगा? 2 के ऊपर 22.4 डिवाइड हो जाएगा ना, तो मेरे पास ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन निकल आएंगे। तो वॉल्यूम अगर 1 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास है तो 2 किस पर डिवाइड कर दें आप?
ठीक है, 2 को इस पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। आपके पास आ जाएगा 0.089 0.089 ग्राम हाइड्रोजन का मास निकलेगा। अब आप चेक करें मास को, तो आप देख रहे हैं डिफरेंट गैसेस का मास तो डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में वो सेम आ रही हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये मास पर तो डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो आइडियल गैस का हमने ले रखा है डिफरेंट गैसेस में कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है मास के लिहाज से। इस तरीके से साइज के लिहाज से भी होगा, उस पर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम जो हम डिफरेंट गैसेस का ले रहे हैं इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, मासेस पर डिपेंड नहीं होगा। इसके बाद साइज के ऊपर भी बात करेंगे, इसको नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूं, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाले के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुश रखे।